चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर में स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो चलिए फिर से एक बार जो बच्चे इस बार 12th के बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट है गृह विज्ञान यानी होम साइंस, तो उन बच्चों के लिए फिर से हम टॉप 10 वाला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो लेकर के आ गए हैं। और गृह विज्ञान का ये रहा आपके सामने ये 7वां सीरीज। प्रत्येक एक सीरीज में हमने 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो सभी सब्जेक्ट के ऊपर में करा रखे हैं। तो ये आपका होम साइंस का 7वां सीरीज है। ऐसा एक प्रकार का वीवीआई प्रश्नों का पूरा सीरीज है जो कि बार बार इस तरह के जो प्रश्न है वो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के 7वें सीरीज को अब करते हैं स्टार्ट। देखिए, सीरीज का मुख्य उद्देश्य यही होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब में लाने का, ताकि उन सभी में आपका काफ़ी कमांड हो। ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी आ जाए तो एकदम जो बोलते हैं ना कि धुआं धूड़ी उड़ा देना है, वैसी हाल दम हो जानी चाहिए। एकदम क्वेश्चन के धज्जियां उड़ा देना है, इतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए कि फिर आपको ये प्रश्न से डर जो है वो खत्म हो जाए। तो मेन हम लोगों का मोटिव उद्देश्य वही है कि प्रश्न से जो डर होता है उसको दूर भगाना है। चलिए आज होम साइंस का पहला प्रश्न है, ये आपका वस्त्र से प्रश्न है। आदि मानव किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? बताइए, आदि मानव जो है वो किस प्रकार के कपड़े पहनते थे? घास के पहनते थे या पेड़ के पत्ते का या फिर पेड़ की छाल का? यहाँ चल लिखा हुआ है, आप इसको समझिएगा छाल, ठीक है, पेड़ की छाल का, या फिर जो है सी और डी दोनों। जल्दी से चूज करिए फटाफट से, या तो अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए या फिर आप अपना जवाब कॉपी वगैरह में लिखेंगे और जो हम सही जवाब लगाते हैं उसको अलग लिखेंगे। और लास्ट में आप अपना स्कोर जरूर दीजिएगा कि 10 क्वेश्चन में से टॉप जो 10 क्वेश्चन है तो इस 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं और कितने गलत। ठीक है, जल्दी से करिए, तब तक हम कलर को यहाँ पे और छोटा कर ले ताकि दिखने में बड़ा ही आराम हो जाए और दूसरा कोई कलर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे जानकारी दे, आदि मानव जो थे वो पेड़ के पत्ते और पेड़ के छाल दोनों पहनते थे। इसी तरह से अगर बात कर लेंगे तो यहाँ पे डी ऑप्शन एकदम बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो पहला के डी ऑप्शन ही एकदम सही हो जाएगा। अब बढ़ते हम सेकंड प्रश्नों के ऊपर में। तो सेकंड प्रश्न है, ये रहा आपके सामने सेकंड प्रश्न। इनमें कौन घरेलू कार्य पति और पत्नी द्वारा साझा किया जाना चाहिए? कौन से ऐसे घरेलू कार्य है जिसको भाई पति और पत्नी दोनों में साझा किया जाना चाहिए, मिल बांट के काम करें? कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये इनमें सभी? जल्दी फटाफट से बताएं। देखिए जो ऑड बच्चे होंगे, खास करके लड़के लोग का तो ये होम साइंस होता ही नहीं है, ज़्यादातर गर्ल्स ही होते हैं। अगर बॉयज़ के होते हैं तो अच्छी बात है, पढ़ लेंगे। ज़्यादातर ऐसे मेंटलिटी के बच्चे होते हैं वो कहेंगे कि ये सारी काम लड़कियों का है, लेकिन ऐसा नहीं। चाहे वो कपड़े की धुलाई हो, चाहे आप बर्तन धोना हो या फिर खाना बनाना हो, ये सारे काम जो है वो गर्ल्स और बॉयज़ दोनों, पति और पत्नी सब लोग मिल करके इसको कर सकते हैं। डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। ऐसे प्रश्न के लिए काफ़ी स्टडी की जरूरत नहीं है, केवल प्रश्नों पर अभ्यास जरूरी है। ठीक है, बड़ा ईजी है, जो कोई भी आदमी जो होम साइंस को के चैप्टर को ना भी पढ़ा हो वो भी आराम से बना लेगा। चलिए ये रहा आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तीसरा सवाल एकदम कहते ना है कि सर ऐसा प्रश्न करा दो जो एकदम लड़ जाए, छप जाए, वो इसी तरह के प्रश्नों में से एक है हमारे टॉप 10 के सीरीज का। बस आपको जो चैप्टर है सबके टॉप 10 वाला सीरीज बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए और जितने उसका टॉप 10 क्वेश्चन है 2-2, 3-3 सेट जो है या सीरीज पर डे देख करके उसको खत्म कर दीजिए। उसके बाद देखिए काफी सारे प्रश्न आपसे बनने लगेंगे, चाहे आप कुछ भी मॉडल से उठा लो, चाहे कुछ भी उठा लो। बताओ जंग का धब्बा है किस प्रकार का? जंग का धब्बा क्या कहलाता है भाई? प्राणीज धब्बा के अंतर्गत आएगा, ये चिकनाई युक्त धब्बा है या फिर खनिज धब्बा है या फिर वनस्पति धब्बा है? तो बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे हम बताने वाले हैं। तब तक फटाफट से आप वीडियो को रोक करके आप सही जवाब या तो कमेंट में करिए या तो आप अपने कॉपी में लिखिए। तो खनिज का जो धब्बा हुआ है इसको हम लोग जंग का जो धब्बा है इसको हम लोग कहते हैं खनिज धब्बा। याद रखेंगे कैसे धब्बा? खनिज धब्बा। जैसे लोहा जो खनिज वगैरह होता है उस पर भी कई बार होते हैं क्या कि ये लोहे का ऐसे तार होता है पतला सा, और इस पे क्या करते हैं
कि इसी पे हम लोग कपड़ा वगैरह डाल देते हैं सूखने के लिए, ठीक है। तो 1 मिनट, तो जब इस पे हम लोग कपड़ा सूखने के लिए डाल देते हैं तो फिर क्या होता है कि इस पे हमारे कपड़े में जंग लग जाते हैं, तो उस जंग को कहते हैं सर जी खनिज धब्बा वाला जंग, ठीक है। चलिए, तो तीसरा का ये आपके सामने सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर प्रश्नों के ऊपर में, और चौथे नंबर प्रश्न है ये रहा आपके सामने कि बैगनी रंग है, बताइए बैगनी रंग कैसा है? क्या ये प्राथमिक रंग है, क्या द्वितीयक रंग है, या तृतीयक रंग है, या फिर चतुर्थक इनमें से कोई रंग नहीं? फटाफट से बताइए। आप सभी रंगों के बारे में पढ़ रखे होंगे कि प्राथमिक रंग क्या होते हैं, जैसे लाल, नीला, पीला प्राथमिक रंग है, और इस प्राथमिक रंग में दो रंगों की समान मात्रा को मिलाएंगे तो द्वितीयक रंग बनेगा। और फिर क्या होता है कि एक रंग प्राथमिक के और दूसरा रंग द्वितीयक के दोनों के समान मात्रा को मिलाएंगे तो फिर तृतीयक रंग बनता है। सारे के बारे में पढ़े होंगे। अब अगर बैगनी रंगों की अगर हम बात कर लेंगे तो बैगनी जो कलर है ये है आपका द्वितीयक रंग। याद रखेंगे, बैगनी, हरा, सबके सब क्या है तो द्वितीयक रंग है। तो ये आपका 4 का बी ऑप्शन एकदम क्या हो जाएगा सर, तो राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हम 5वें नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो 5वां हमारा प्रश्न ये रहा आपके सामने, काफी बेहतरीन प्रश्न के प्रश्नों में से एक प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक मार्क लिखने के लिए तो एक मार्क लिखा हुआ है, मिस्टेक है, आप इसको याद रखेंगे। इसको आप समझिए, एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता तय करता है? बताइए, एक मार्क वाले जो वस्तु होते हैं जिन पे एक मार्क का सिंबल लगा होता है, वो किन पदार्थों की गुणवत्ता और शुद्धता को तय करते हैं? पेय पदार्थों के, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थ के, या कृषि योग्य पदार्थ के, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जल्दी से सोचिए, जवाब दीजिए। सही जवाब की अगर बात कर लेंगे तो एक मार्क जो किसी पदार्थ के ऊपर में जो लेबल लगाए जाते हैं वो कृषि से संबंधित जो पदार्थ है कृषि उत्पाद में उस पे लगाए जाते हैं, ठीक है। अनाज वगैरह भी लेंगे तो आप जैसे चावल है, आटा है, आटा वाटा के जो बोरी होता है उस पर भी देखेंगे तो एक मार्क का सिंबल होगा। और काफी सारे आप कृषि से संबंधित जो पदार्थ होंगे उस पर आप एक मार्क देखेंगे, ठीक है। एक मार्क के अगर मुख्यालय की बात कर ले जहां पे पदार्थ का टेस्टिंग किया जाएगा तो ये याद रखेंगे, एक प्रयोग की बात कर ले तो इसका प्रयोगशाला है आपके नागपुर में। याद रखेंगे, इसका प्रयोगशाला कहाँ है तो नागपुर के अंदर है। और इसके मुख्यालय की बात कर लेंगे, जो एक मार्क जो है वो देता है वो इसका मुख्यालय जो है वो फरीदाबाद में। याद रखेंगे कहाँ है तो फरीदाबाद में है। और फरीदाबाद कहाँ पड़ता है तो याद रखेंगे, कई बार 1 नंबर के प्रश्न ही आपसे पूछ लिए जाएंगे कि फरीदाबाद किस राज्य में पड़ते हैं। तो याद रखेंगे फरीदाबाद आपके हरियाणा में पड़ते हैं। फरीदाबाद कहाँ पड़ते हैं? हरियाणा में। अब फैजाबाद रहता तो उत्तर प्रदेश में हो जाता, ठीक है। नागपुर कहाँ पड़ते हैं तो महाराष्ट्र में। तो नागपुर में इसका जो है वो लैब है जहाँ पे ये टेस्टिंग किया जाते हैं। और इसका जो मुख्यालय है एक मार्क का वो है आपका हरियाणा के अंदर में फरीदाबाद। ये कृषि से संबंधित जो है वो पदार्थों की गुणवत्ता तय करने के लिए दी जाती है। तो 5 के सी ऑप्शन सही है। अब बढ़ते फटाफट से 6ठे नंबर प्रश्नों के ऊपर में, समय भी आपका कम लगे और जल्दी जल्दी सीरीज रिवीजन हो जाए, इसका हम बेहतर ख्याल रखा करते हैं। चलिए, व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताइए, व्यक्ति की रोग तथा मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? प्रतिकारक कहते हैं, मित्रता कहते हैं, उपचार कहते हैं, और रोग निरोधी क्षमता कहते हैं। फटाफट से सही जवाब दीजिए। और एक बात और करना चाहते हैं, यहाँ अभी फिलहाल में तो लाइव नहीं है लेकिन लाइव की व्यवस्था हम जल्द ही करने वाले हैं। तब तक आप बताइए हमें कि आप लोग किन किन शहरों से जो है वो इस वीडियो को वॉच करते हैं, ताकि हम भी जान पाए कि किन किन, जैसे ज़्यादातर हमारे पास जो बच्चे नोट्स वाले खास करके हैं वो बिहार से ज़्यादातर बच्चे हैं। इसके अलावा पूर्णिया से भी काफ़ी सारे हमारे पास बच्चे जो नोट्स लेकर के हमसे पढ़ रहे हैं। साथ साथ बात कर ले तो इधर चंपारण साइड से जो बिहार का पश्चिमी वाला हिस्सा है, उत्तर पश्चिमी इलाका जिसमें पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, इधर साइड के भी काफ़ी सारे मेरे पास में बच्चे हैं। 1-2 लगभग जिले के होंगे, कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ के अभी भी बच्चे शायद नहीं होंगे, बट बेगूसराय, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया,
बांका के शायद मेरे पास बच्चे नहीं होंगे, जमुई के बच्चे शायद हो भी सकते हो ना भी सकते हो, कंफर्म नहीं हो, बाकी नवादा ये गया वगैरह सब है। तो आप हमें भी ललक होती है कि आप कहाँ से देख पाते हैं, तो ज़रूर कमेंट करिएंगे कि आप किस जिला से हैं या फिर बिहार के बाहर उत्तर प्रदेश से हैं या कहीं से भी हो, तो आप अपना ज़रूर जो है वो लिखिएगा जिला और राज्य का नाम। चलिए, इसको हम लोग कहते हैं रोग निरोधी क्षमता। याद रखेंगे, रोग निरोधी क्या कहते हैं? क्षमता। व्यक्ति को रोग और मृत्यु से लड़ने की जो क्षमता होता है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसी को रोग निरोधी क्षमता कहते हैं। तो 6 का डी ऑप्शन एकदम राइट होगा। अब बढ़ते हैं हम 7 नंबर प्रश्न के ऊपर में। वाह, क्या खूबसूरत सा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न बोर्ड परीक्षा में सेम टू सेम छप जाते हैं और एक ऑप्शन तक भी चेंज नहीं होता है। बताइए, गलगलाना प्रक्रिया क्या है? बताओ, भाषा विकास है या सामाजिक विकास है, दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है? फटाफट से बताइए कि गलगलाना प्रक्रिया जो है वो क्या है। चलिए, सही जवाब की बात कर लेंगे तो यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही होगा। गलगलाना प्रक्रिया जो है वो भाषा विकास। बच्चे छोटे से उम्र में गलगलाते हैं तो समझिए कि उनमें भाषा का विकास हो रहा है। जो भी चीज़ें वो किसी को बोलते सुनते देखे हैं वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अस्पष्ट ध्वनियाँ जो है वो बाहर नहीं आ पाती है, वो गलगलाना उसी को कहते हैं। चलिए, 8 नंबर प्रश्न काफ़ी बढ़िया सा प्रश्न है। बताना है आपको एकदम सही उत्तर कि उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने किस रोग का लक्षण है। बताइए कि उच्च तापमान तथा त्वचा पर लाल दाने जो है वो किस रोग का लक्षण है? तपेदिक रोग का है या फिर टेटनस का है, खसरा का है या फिर गलघोटू का है? तो बिल्कुल सही जवाब की बात कर लेंगे तो खसरा रोग का ये लक्षण है। खसरे रोग में कान के पीछे लाल चकत्ते होने शुरू हो जाते हैं, दाने दाने निकलते हैं और फिर ये लगभग पूरी बॉडी में फैल जाते हैं। खसरा के बारे में काफ़ी सारे वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा रखे। कई बार ये इन्फेक्शन जो होते हैं, प्रेगनेंसी जो महिलाएं होते हैं उनमें फैलने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है और कब कब ये हो सकता है, बाकी इसके लक्षण क्या है, कैसे हम लोग देखें किस समय रोगी को विश्राम की ज़रूरत होती है, तरल पदार्थ का सेवन उनको कराना चाहिए। ठीक है, सभी बातें आपको पढ़ा रखे। यहाँ पे 8 का सी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। हम बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्नों के ऊपर में। तो ये फिर से एक बार वस्त्र से संबंधित प्रश्न है। वस्त्रों को आकर्षित बनाने के लिए की जाती, बताइए भैया, वस्त्रों को जो है वो आकर्षित बनाने के लिए क्या की जाती है? ये पिछले वीडियो सीरीज का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो एक दो प्रश्न ऐसे इसलिए डालते हैं ताकि आप पिछले वीडियो सीरीज को देखे होंगे तो इसमें आपका वो रिवीजन हो जाए और आप एकदम सही कर पाए। धुलाई होगा, रंगाई होगा, परिसज्जा होगा या फिर सुखाना होगा? फटाफट से जवाब दीजिए कि वस्त्रों को आकर्षित बनाने के लिए क्या की जाती है भाई? तो बिल्कुल सही कि परिसज्जा की जाते हैं। जैसे अगर लेडीज का कपड़ा है तो उस पर लैस उस लगाना, ये सजावट के काम जिससे वो कपड़े थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिख पाए। ठीक है, तो ये 9वां नंबर के सी ऑप्शन क्या है सर? एकदम सही है। आज का लास्ट प्रश्न, और हम आप सबसे हर वीडियो की तरह उम्मीद करना चाहते हैं कि एकदम आप सही ही करके जाइए, ये हम आपसे पूरा का पूरा सर उम्मीद जताएं। चलिए, बताना है कि पोलियो रोग प्रायः किस उम्र के बच्चे को अधिक होता है? सबसे ज़्यादा पोलियो किस उम्र के बच्चे को होते हैं? 1 से 2 वर्ष के बच्चे को, दूसरा 3 से 4 वर्ष के बच्चे को, नवजात शिशु को, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से सही जवाब दीजिए। अगर इसका हम सही उत्तर की बात कर लेंगे, इसका सही उत्तर होता है ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। 1 और 2 वर्ष के बच्चों को पोलियो रोग जो है वो तनी ज़्यादा ही होता है। तो चलिए, आप ज़रूर हमें बताएंगे स्कोर एक तो कि आपको 10 क्वेश्चन जो कराएं, ये आपका होम साइंस के 7वां सीरीज था, इसमें कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। ठीक है, 10 में से कितने सही हैं, और एक कि आप कौन से जिले के, कौन से राज्य से। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप अपने सहेलियों में, आप अपने दोस्तों में जो है कि इसको शेयर कीजिए और लोगों को बताइए ये एक ऐसा चैनल है जितने ऑब्जेक्टिव उनके होते हैं तो ऑब्जेक्टिव में आपको दिक्कत नहीं आएगा। प्लेलिस्ट में हमारे जितने वीडियो सीरीज डाले जा रहे हैं आप उन सभी को देख लेंगे। टोटल क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में बन जाएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे।
बाकी अब रह गई बात सब्जेक्टिव को लेकर के, तो उसको थोड़ा सा क्लास को आपको देखना होगा। और सब्जेक्टिव के लिए जो हम लोग नोट्स बना करके बच्चे को मात्र 51 रुपये में देते हैं, बस उसको परचेज कर लीजिए। 51 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होते हैं, उससे सब्जेक्टिव में भी आपका काफी अच्छा स्कोर आ जाएगा। तब ये जो हम लोग थंबनेल पे लिखते हैं ना कि इस बार एकदम 450 नंबर से प्लस लाना है, तो भाई ये वीडियो देखो, पक्का आएगा, समझिए। तब जाकर के ये सक्सेस होती है जब हम आपके कंप्लीट सिलेबस का नोट्स दे देते हैं और फिर आप ऑब्जेक्टिव संपूर्ण, ऑब्जेक्टिव के लिए दिक्कत नहीं, सारे कर लेंगे। जो पैसा दिए उनके लिए, जो नहीं दिए उनके लिए, टोटल और टोटल सभी सीरीज में करा दिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह के अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।